चीज़ की हेल्प से अगर आपके गुड़हल के पौधे पे फूल नहीं खिल रहे हैं, फूल खिलने लगेंगे, फूल कम आ रहे हैं तो ज़्यादा आने लगेगी, या पीली होकर नीचे गिर रही है तो वो गिरना बंद हो जाएगी। पौधे पे चींटियाँ, मिली बग्स लग रहे हैं तो वो दूर हो जाएगी। तो ये क्या चीज़ है, किस तरीके से अपने पौधे पे इस्तेमाल करना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुड़हल का पौधा एक परमानेंट फूल वाला पौधा है। ये ज़मीन में लगने वाला पौधा है, लेकिन इसे कटिंग से गमले में भी लगाया जाता है। लेकिन गमले में लगे हुए पौधे में फूल इतनी क्वांटिटी में नहीं आती है जितने ज़मीन में लगे हुए पौधे पे आते हैं। लेकिन इसके पीछे कई वजह होती है। तो चलिए जान लेते हैं गर्मियों में गुड़हल के पौधे से कलियां क्यों नीचे गिरने लगती है। आपने देखा होगा आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है, ज़मीन में लगने वाले पौधे पे कलियां पीली होकर नीचे नहीं गिरती है, जबकि वही पौधा अगर आपका गमले में लगा हुआ है, गर्मी आते ही जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो पौधे पे जो भी कलियां बनती है वो पीली होकर नीचे गिरने लगती है, और उसके साथ साथ पत्तियां भी पीली हो रही है। कलियां गिरने की 3 वजह होती है। सबसे पहली वजह होती है अगर आपके पौधे में पोषक तत्व की कमी है, पौधे में फास्फोरस और पोटाशियम की कमी होती है, तब पौधा कलियां गिराने लगता है। और पौधे में जब कलियां नहीं बनती है तब आपके पौधे में पोटाशियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो पौधे में कलियां नहीं बनती है। और जो पत्तियां पीली पड़ती है उसकी भी कई वजह होती है। अगर आपने ओवर वाटरिंग कर दिया तभी पत्तियां पीली होने लगती हैं, अगर ज़्यादा भी पानी दिया तो भी पत्तियां पीली होने लगती है और कलियां भी पीली होकर नीचे गिरने लगती है। कीड़े और फंगस भी एक वजह हो सकती है पत्तों के गिरने का और कलियों को पीला होकर गिरने का। इसलिए आप इसे बारीकी से ध्यान दें कि पौधे पे किसी तरह के कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं। आपके पौधे पे कीड़े लगे हुए हैं तो तुरंत ही ट्रीटमेंट कर दें, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। आप टाइम टू टाइम इस पे नीम ऑयल का स्प्रे करें। किसी भी खाद को डालने से पहले आप मिट्टी की अच्छी तरीके से खुदाई कर लें। करने से मिट्टी में हवा लग जाती है और जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाती है। चलिए फर्टिलाइज़र की तरफ मैंने लिया है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाई जाती है, सभी पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। और उसके साथ 1 चम्मच नीम की खल्ली। नीम की खल्ली नाइट्रोजन से भरा हुआ होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। की खल्ली से मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लग पाते हैं और पौधा हेल्दी रहता है। और ये तीसरी चीज़ है चाय की पत्ती, यूज़ की भी चाय की पत्ती। मैंने 2 चम्मच यूज़ की भी चाय की पत्ती लिया है, आप पॉट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यूज़ की भी चाय की पत्ती को अच्छी तरीके से धोकर सुखा लें कि इसमें दूध और चीनी की कोई भी पार्टिकल्स ना रहे। चाय की पत्ती में टेनिक एसिड पाया जाता है, इससे मिट्टी एसिडिक होती है और आयरन और मैग्नीशियम की कमी को दूर करता है। मिट्टी में जड़ के किनारे किनारे इसे डाल दें। ये तीनों खाद की कॉम्बिनेशन से फ्लावरिंग बहुत अच्छी क्वांटिटी में आएगी, बड़े साइज़ की आएगी। पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जड़ भी मजबूत होती है, इससे मिट्टी उपजाऊ होती है। आप अपने पॉट के हिसाब से खाद को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इसे ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। इसके बाद मैं एक चीज़ और इसमें डालूँगी। इसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर पानी। तो ये चीज़ मैं डालने वाली हूँ, ये है सीवीड। सीवीड डालने से कलियाँ बहुत जल्दी बनने लगेगी। इस पौधे पे कलियाँ नहीं बन रही है, फूल नहीं आ रहे हैं, उसमें आनी शुरू हो जाएगी। 6 से 7 बूंद आपको सीवीड लेना है। सीवीड में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की बहुत अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है। इसमें कई तरह के एसिड भी पाए जाते हैं, जैसे कि फ्यूरिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड। सीवीड बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है, मिट्टी को भी ख़राब नहीं करती है, पौधे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। अगर आपके पास दाने फॉर्म में सीवीड है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद को 15 दिन के गैप में अपने प्लांट को दे सकते हो।